हमारे लिए टाइम नहीं मिल रहा था, इस बात की पनिशमेंट हम रात पे देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम रात को हमारे पास ही रुकने वाली हो, तो हम तुम्हें पेलेंगे अच्छे से। और वैसे हम आपको बता दें कि सुनीता पिली नहीं है अभी तक किसी से, शी इज़ अ वर्जिन, इसको कोई लड़का नहीं मिल रहा है। तो कृपा करके सुनीता, जो इसको भी पसंद आए वो बहुत अच्छा सा लड़का हमें मिले। तो सुनीता बताओ, आपने क्या क्या काम कर चुकी हैं? मैंने कुछ मराठी फिल्में की है, कुछ हिंदी फिल्में की है, अगर दोनों को मिला के जाए तो 12-13 कुछ है। शॉर्ट फिल्में के 25+ की है, और प्रिंट शूट के ऐड तो मैंने काफ़ी 20-25+ किए हैं, मतलब कुल मिला के जाए तो 70-80 तक मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। वेब सीरीज़ का अगर बोला जाए तो 30+ किए हैं, बिकॉज क्या होता है ना कि तब बजट मिलता था, अब बजट थोड़ा कम हो गया, और सीन का ऐसा होता है कि अगर अननोन लोगों के साथ आप जा रहे हो तो फिर पेमेंट के इश्यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया है। और कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मुझे घर रहना पड़ रहा है, इस वजह से भी काम का भी थोड़ा ऐसा है कि मैं अप डाउन करके कर रही हूँ अभी तो। वेरी गुड। तो सीक्रेट गेम में आपने नवाज के साथ काम किया? जी। मतलब बेटा, हम नहीं जा पाए, तुम चली गई नवाज के पास हैं। किस्मत। हम कब से हमारे भाई को बोल रहे हैं कि नवाज के पास ले चलो, हमें ले चलो, पर कोई बात नहीं, हम जाएंगे नवाज के पास में। ही इज़ माई फेवरेट एक्टर इन इंडस्ट्री। मैं भी उन्हें बहुत मानती हूँ, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो बोल्ड कहो या फिर न्यूड जो भी कहो, कि मैंने लाइफ में पहली बार टॉपलेस सीन, मतलब न्यूड का ही एग्रीमेंट था, बट मैंने फर्स्ट टाइम टॉपलेस सीन दिया। पूरा टॉपलेस था, बट नवाज सर मेरे ऊपर थे तो उनकी वजह से मैं पूरा कवर हो गई, मतलब फेस ही इतना दिखा है, बैक शॉट एक लिया गया है। बट मेरा एक्सपीरियंस था ना सेक्रेट्स गेम का, कि बहुत मतलब ऐसा कहे कि मुझ में एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मैं बोल्ड कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैंने वेब सीरीज़ करनी स्टार्ट कर दी। वेरी गुड। तो आपको उल्लू का जब ऑफर आया था तो कैसे आया था? उल्लू का मुझे प्रोडक्शन से ही ऑफर आया था। अच्छा, आपका देखा होगा प्रोफाइल, हाँ, फिर आपको हाँ, प्रोडक्शन में। हाँ। अच्छा, उल्लू में जो बोल्ड वेब सीरीज होती है उसमें कंप्रोमाइज का तो कोई मैटर रहता नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो कभी आपके साथ कास्टिंग काउच हुआ? नहीं, वेब सीरीज़ को लेके तो कभी नहीं हुआ है। अदर शूट को? हाँ, अदर शूट को तो फिर बहुत लोग परेशान करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं, फिर बोलते हैं हाँ चलो बाद में बात करते हैं, फिर या तो फिर अगर कंडीशन के ना मानो तो या तो लोग पेमेंट ही काट देंगे, या फिर अगर पेमेंट मिलता है थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ के तो फिर बाद में ये लोग फिर सीन ही काट देते। तो ऐसा बहुत सारी बार हुआ मेरे साथ कि मैंने बड़े बड़े फिल्मों में भी काम किया, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ भी किया है, बट इन लोगों ने बस जस्ट एक टशन, एक खुन्नस निकालने के कारण इन लोगों ने मेरे रोल वहाँ पे काटे हैं। हाँ। अच्छा, तो कभी कास्टिंग वाले ने आपके साथ कोई जबरदस्ती करी? हाँ, बहुत मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ था कि हाँ। मैं मेरा फाइनलाइज ही हुआ था और बोले थे कि कॉस्ट्यूम का ट्रायल लेना है। तो जिस दिन मैं गई थी, ये म्हाड़ा की बात है, जानकी देवी वाला म्हाड़ा, अंधेरी का। तो मैं वहाँ गई थी, मतलब कम से कम 20-25 से ज़्यादा आर्टिस्ट आए थे। तो मैं बैठी थी ऑफिस में, बैठी थी प्रोड्यूसर के ऑफिस में बैठी थी, वो बाहर जो बड़ा सा हॉल होता है, तो सबके चल रहे थे ऑडिशन चलते। मैं बोली जब मैं फाइनलाइज हूँ तो फिर मेरा करा लो, ऑडिशन तुम लेते रहना, अगर मेरा लुक टेस्ट ही कराना। तो बोले ठीक है आप अंदर के रूम में जाओ। अब मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं अंदर के रूम में थे, मुझे पता नहीं चला कि ये लोग कब चले गए। लोग चले गए, और तब रेनी सीजन था, बारिश के दिन थे, तो बाहर बारिश शुरू हो गई। फिर जो कास्टिंग वाला मुझे बुलाया था, जब मैं अंदर के चेंज करने के लिए, तो इसने बाहर से कड़ी लगा दी और वो निकल गया वहाँ से, और मुझे पता ही नहीं चला ना, क्योंकि मैं तो अंदर कॉस्ट्यूम देख रही थी, ये सब कॉस्ट्यूम सरका कर देख रही थी कि अभी क्या पहनना है, कि क्या मैं ट्राई करूँ, क्या मुझ पर सूट होगा मेजरमेंट के हिसाब से। तो फिर बाद में कड़ी लगा के मेरा ध्यान ही नहीं गया। बाद में कुछ 10-15 मिनट बाद फिर प्रोड्यूसर आया, उसने कड़ी खोली, तो मुझे आवाज़ नहीं मिली, यार मैं तो अंदर आई हूँ, फिर बाहर से कड़ी किसने लगाई। फिर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मुझे ऐसा धक्का करके अंदर दिया, तो मुझे लगा चलो लगा ही होगा कि जस्ट इंसान अंदर आता है, तो ऐसा लगा कि बाय मिस्टेकली भी होता है। तो आया और सीधा मुझे किस विस करने की कोशिश करने लगा, ऐसे हाथ पकड़े उसने मुझे बहुत जोर से। मैं बोली क्या पागल होकर क्या करके आ रहे हो? बोले तुझे कास्टिंग वाले ने बताया नहीं क्या? बोले क्या बताना था? तो बोले उसने बताया नहीं क्या तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ऐसा वैसा। मैंने मुझसे ऐसे कोई बात ही नहीं हुई, और मुझे करना ही होता तो फिर मैं क्यों आती यहाँ पे, मैं आती नहीं थी ना। तो काफ़ी झटपट हुई, तब उसने ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, कपड़े वपड़े भी मेरे खींचे थे, तो एक बॉटल था पे, बॉटल मेरे सर पे मारे। बहुत सही। तो भागी, मैं बहुत मुश्किल से भागी, कि कहते हैं ना कि किस्मत के दरवाजे बाहर से बंद होते हैं, और तब मेरे किस्मत के दरवाजे ऑटोमेटिकली तब खुल गए थे, और मैं जस्ट वहाँ से भागी। तो उसके बाद मैं बहुत अलर्ट हो गई थी कि मैं जहाँ, मतलब 2-3 बार इंसिडेंट, 2 नहीं 3-4 बार ऐसा बोल सकते हो कि बहुत बार। और ये इंसिडेंट्स तभी हुए कि जब तुम भरोसा करके किसी के थ्रू कहीं जा रहे हो। ज़्यादातर ये वही लोग फंसाते हैं जिन्हें हम जानते हैं। तो ये हादसे मेरे जो लाइफ में हुए, ये लोग सारे मेरे कनेक्टेड ही थे। तो मैंने बाद में इन लोगों से बातचीत सब खत्म कर दी, क्योंकि एक लड़की चाहे कितने भी चिल्लाए, कितने भी कुछ भी बोले ना, पहली बात जो सच्ची होती है ना, उस पर कभी कोई भरोसा नहीं करता। तो फिर बोलना ही क्या, और किसको क्या बोले, क्योंकि बदनाम तो फिर लड़की ही होनी होती है 100%। तो फिर मैंने फिर बहुत कम काम कर दिया था, कि या तो फिर पहचान वाले लोगों के थ्रू ही आना है ऐसे। चलिए, तो कास्टिंग वालों, ये हरकतें करना बंद कर दो, किसी दिन लंबे जाओगे। ये जो हरकतें कर रहे हो आप लोग किसी भी लड़की के साथ में, और पहले ये सब बहुत कॉमन था, आजकल ये सब कॉमन नहीं है। अच्छा, कभी आपको कास्टिंग वाले ने पहले कभी बोला कि आप मेरे को फ़ोन पे अपना ऑडिशन दो?
न्यूड टाइप फिगर दिखाओ, न्यूड करो। हाँ, अभी हुआ है, अभी जस्ट शायद 2 साल हुआ होगा, 2-2.5 साल, 2 साल या फिर 2 साल नहीं हुआ होगा तब की बात है। अभी रिसेंटली मैंने जब उल्लू करी थी ना, उल्लू के बाद मुझे फ्लिक्स नहीं, पता नहीं, मुझे ओटीटी का नाम याद नहीं है, काफ़ी जाना माना कास्टिंग वाला है, अभी नाम नहीं बताऊंगी, बट उसने मुझे बोला था कि मैम बोले टॉपलेस शूट है, आपको ना न्यूड फोटोज़ आपको भेजनी होगी। मैं बोला मैंने अभी तो ऑलरेडी काम किया हुआ है, अगर टॉपलेस ही देखना है तुम जाके वेब सीरीज देख लो, अभी यहाँ पे देख के क्या करोगे? बोले नहीं, उनको फिगर दिखानी। मैं बोले फिगर क्या दिखानी है उसमें, जब वेब सीरीज में दिख रहा है वही मैं हूँ, मेरी ही वीडियो है। बोले नहीं, ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है। मैं बोले सर देखिए, मैं तो कोई फ्रेशर हूँ नहीं, और जब जिसकी रिक्वायरमेंट बाकी OTT में नहीं आती, उल्लू जैसी OTT में नहीं आती, तो तुम्हारा क्या स्पेशल है, तुमको क्या देखना? मतलब एक्चुअली इन लोगों को काम वाम कुछ नहीं होता है, इन्होंने वेब सीरीज देखी हुई होती है तो दिमाग हिला हुआ इनको होता सिर्फ है। टाइम पास करना होता है। हाँ, इनको जो मिलता नहीं है वो करना होता है। हाँ, नहीं बताती हूँ आगे की बात, कि जो आधा अधूरा काम इनका रुका पड़ा होता है वो कंटिन्यू करने के लिए उनको वो फिर फोटो चाहिए होती, ताकि बाकी का जो अटका पड़ा हुआ काम जो हाथ में रहा होगा वो निकाल सके। एक्चुअल में वेब सीरीज से ये खड़ा करके जाते हैं, इनको रिलीज करने के लिए लड़की का फोटो चाहिए होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये होती है, ये ठरकी टाइप के लोग होते हैं। करेक्ट। तो अब मुझे आप ये बात बताइए कि जब आप वेब सीरीज करती हैं, कोई को एक्टर आपको अच्छा लगा? अच्छा, मतलब नेचर वाइज अगर बोला जाए तो शेक्सपियर सबसे बेस्ट है। शेक्सपियर की तो बात ही अलग है। वो बहुत हम्बल और बहुत पैम्परिंग बंदा है। हाँ, पैम्परिंग है बहुत ज़्यादा। और मोस्टली जो इंटीमेट सीन होते हैं, एक तो क्या होता है, किसिंग सीन भी होते हैं, बॉडी पे टच भी होते हैं, हालांकि प्राइवेट पार्ट टच नहीं होते, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा कभी-कभी हो जाता ना, है, तो बाई चांस मिस्टेकली होते हैं। बट जो प्रोफेशनल एक्टर है, जो जेन्यून है, जैसे अगर शेक्सपियर का, अम्बरीश जी का नाम लूँ मैं, 2-4 मेरे फ्रेंड्स हैं, तो कहते हैं ना कि इनकी टच में ना वो वल्गैरिटी की फीलिंग नहीं आती है। बाकी अगर एक्टर्स के साथ काम करो ना, तो फिर वो तिकड़मबाजी लगाते रहते हैं कि यार कहाँ टच हो बेवजह। फिर अगर दोनों के जैसे हम्पिंग जंपिंग शॉट्स होते हैं, मैं नीचे हूँ वो ऊपर है, या फिर मैं ऊपर वो नीचे है, जैसे दोनों के बीच में एक पिलो रखा जाता है, तो जानबूझ के बेवजह कमर खींचेगा और पिलो हटाने की कोशिश करेगा। कभी ऐसा हुआ है कि शूट के सीन के बाद आपको किसी उसने ऑफर किया हो कि चलो बेबी अब बिस्तर पे चलते हैं? ऑफर तो नहीं किए, बट इनडायरेक्टली किए, मतलब लिटरली कि उनका पूरा नकाशा ही दिख रहा था अंडरवियर में से। अच्छा, कितना ही बड़ा साइज होता है? उसके बारे में तो नहीं पता। हम बहुत टाइम से सिंगल हो यार, समझो। क्यों आप अपने लाइफ में किसी बंदे को नहीं ला रही हो? सच में ना, एक तो पहली बात ना, कि कहते ना कि चोट खाई औरत बोल सकते हो, कि लोग कहते हैं कि बार बार तुम चोट खाओगे तभी सीखोगे। मैंने लाइफ में एक ही बार ऐसी चोट खाई है कि अभी ना सच में किसी पे भरोसा करने का मन नहीं करता है। एक देखो, एक फिजिकल करना, ये तो एक नेचर है, प्रकृति का नियम है कि औरत मर्द होते हैं कि एक दूसरे का इंटीमेसी के लिए या सेटिस्फैक्शन या जो भी आप वर्डिंग उसके लिए बोल सकते हो। बट मेरी थिंकिंग ये है कि या तो फिजिकल ऐसे इंसान के साथ होना कि थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट वो मायने रखता है, कुछ तो तुम्हारी केयर करे, या फिर उस मर्द की वजह से अगर तुम्हें समाज में सम्मान मिल रहा है, हाँ, तो फिर ठीक है, वो मर्द के साथ तुम जिंदगी बिता सकते हो। या तो फिर आजकल का तो ऐसा है कि हाँ, यहाँ पे तो तुम मेरी जान है, फिर बाहर जाके भी उनकी 10-12 जाने होती है, 10-12 जाने मतलब होती है। उनके अंदर ना वो पूरा मेला लगा हुआ था। तो मुझे बहुत गंदे लगते हैं ऐसे लोग, कि मतलब जब तुम सामने वाले से लॉयल्टी की जो उम्मीद रखते हो, तो भैया तुमको क्यों नहीं रखना है? तो फिर क्या सारा लॉयल्टी का और सारी मर्यादा का, क्या कहते कि ठेका औरतों ने ही ले रखा है? वेरी गुड। तो बिल्कुल भी हमने ठेका नहीं लेकर रखा है, क्योंकि हम आज की नारी हैं और सब पे भारी हैं। जब हम कपड़े उतार सकते हैं तो कपड़े उतरवा भी सकते हैं सामने वाले के। हम ऐसे जब आपको एंटरटेन कर सकते हैं तो हम दूसरों के बैंड भी बजवा सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सेट पे किसी को अच्छे से स्लैप किया हो, मारा हो? नहीं, सेट पे नहीं मारा। बाहर किसी ने तुम्हें छेड़ा हो, तुमने मारा है? हाँ, जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी ना तब मारा है। मारा आपने? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप जब लड़का पता है एरिया का भाई था। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। बाद में मुझे पता चला। कोई बात नहीं, पिक तो लिया ना, खत्म बात। आपने जब आप अभी तो आपने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, जब आप पहले निकलती थी तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि घर वाले नौटंकी कर रहे हैं? किस टाइप का? कि आपने जब बोल्ड कर लिया तो घर वालों ने नौटंकी करी? नौटंकी मीन्स ऐसा है कि उन्हें मालूम ही नहीं था, क्योंकि देखो हमारी दुनिया अलग है, हम मुंबई में रहते हैं, हम फिल्मी दुनिया से, उनको बस इतना ही पता कि फिल्म लाइन में काम करती है, तो वो उनकी दुनिया ही अलग है, उनको नॉलेज ही नहीं इन सब चीज़ों का कि बोल्ड क्या होता है, बिकनी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता है। तो इसको लेके हो गई थी थोड़ी सी बातचीत हो गई थी घर पे। तो मेरे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेरी माँ बहनें वो रखती है, तो बिल्कुल मैं उन्हें बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं करती हूँ, मैं जो भी प्रोजेक्ट करती हूँ ऑलरेडी देखो वो तो सब जगह वायरल होता है, तो घर तक पहुँच ही जाता है। बट अब हमारे लिए मायने वो लोग रहते हैं
है जो जिनके साथ हम पले बड़े हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, तो ऑलरेडी उन्हें पता है जितना उन्हें पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। जितना कम बोलो और ज़्यादा समझो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो समझदार लोग हैं, अच्छा समझ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी लाइफ में ऐसा हुआ कि खुद का मन हुआ हो कि नहीं मुझे ये बंदा अच्छा लग रहा है और मुझे इसके साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहिए? हाँ, ऐसे हुआ तो था, बट कहते हैं ना कि जो इंसान सोच में होता है वो किस्मत में नहीं होता। अगर हर चीज़ अपने हाथ में होती तो बात ही क्या थी कि कोई तनहा ना रहता। हाय 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 हाय। तो अपने तो किस्मत में शायद पता नहीं, भगवान शायद वो पेज ही निकाल के फाड़ के फेंक दिया, या फिर नहीं वो पेज नहीं बना ही नहीं है मेरे पेज लिए। आपकी लाइफ में, आप उस पर फोकस नहीं कर रही है, नहीं तो पेजेस आपकी लाइफ में बहुत सारे हैं और आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप में गट्स हैं इतने सारे। आजकल सड़ी सड़ी लड़कियां 2-2 3-3 4-4 फंसा रही हैं, छोड़ रही हैं, तो यार तुम तो बहुत अलग टाइप की हो, कर चुकी हो, स्क्रीन फेस कर चुकी हो, इतनी अच्छी अच्छी वेब सीरीज कर चुकी हो, आज फेम है तुम्हारा, तो तुम भी कर सकती हो। ठीक है, कुछ घर की परिस्थिति होती है, घर का थोड़ा माहौल रहता है। डिप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ। तो लाइफ में जब डिप्रेशन आ जाता है तो थोड़ा सा आदमी ऑब्वियसली उस चीज़ को झेलता है, पर कोई नहीं, लाइफ में तुम आगे बढ़ो। कोई ज़्यादा उम्र नहीं है जो अभी से तुम ऐसे बैठ गई कि नहीं मेरे लाइफ में कोई लड़का नहीं है। तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा भगवान ने कोई ना कोई बनाया होगा और 100% आएगा, ये मैं बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं जिसके लिए बोलती हूँ अगर आप उसको धोखा दे दो तो वो आपकी फैंटेसी है, आपका रोल है, पर मैं 100% बंदा देती हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको एब्जॉर्ब कर पा रही हो कि नहीं कर पा रही हो। पर मैं देती हूँ बहुत केयरिंग बंदा और बहुत लॉयल बंदा, बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली का बंदा। कई सारे लोगों को मैंने बंदे दिए, लोगों ने यूज किया और छोड़ दिया। तो शायद ये मेरे दिमाग की गंदगी थी कि मैंने इतनी गंदगी में अपना बच्चा क्यों दे दिया। तो वो हुआ, तो थोड़ा सा डर भी लगता है, पर नो वेरी, जिसको हम जानते हैं, जो पर्सनली हमसे अटैच है, हमसे बातें करता है, तेरी सब बातें मुझे पता है, तो मुझे पता है कि तू कहीं ना कहीं टिपिकल हाउस वाइफ ही बनेगी। तेरे अंदर वो हाउस वाइफ वाले ही गुण है, टिपिकल वाले हैं। आज भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो तू सब काम छोड़ के प्रॉपरली अपना घर सेटल करेगी, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। माय गॉड, कितना अच्छे से जानती हूँ। नहीं, मेरे को मालूम है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, आदमी की पर्सनैलिटी से आदमी का नेचर पता चल जाता है। तू अकेले रहने वाली लड़की नहीं है कि मैं ही हूँ, तू मैं नहीं बोलती, तू हम बोलेगी, तू उस टाइप की लड़की है। मैं इंसान को देख के पहचान लेती हूँ। ये जो सीमा अभी गई है, मैंने इसको बहुत पहले बोल दिया था कि तेरी लाइफ ऐसे सेटल होगी और ऐसा होगा और ऐसा होगा। आज वो 2 बच्चे लेके बैठी है, मैंने इसको बहुत पहले बोल दिया था। ये जब जिस कंडीशन में मिली थी ना, उस टाइम ये दिन भर नशे में रहती थी ड्रग्स के और पागल हो गई थी ये। उस टाइम पे मैंने इसका हाथ पकड़ा था। और वही बात होती ना कि लाइफ में अगर मर्द हो, इंसान हो ना, तो वो उस लेवल का तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो चाहे तुम उसको कितनी भी करीबी में रखो, लेकिन एटलीस्ट केयर मत करो, लेकिन एटलीस्ट उस औरत को इतना स्टेबल तुम प्यार से रखो, स्टेबल बनाओ ना कि वो किसी और के सामने झुके ना, चाहे किसी भी चीज के लिए। औरत देखिए, औरत ना पैसे के लिए नहीं, सिर्फ प्यार के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए खड़ी होती है कि एक आदमी नाम का व्यक्ति उसके सामने खड़ा रहे किसी भी चीज को फेस करने के लिए। वो आधी रोटी में भी खुश रहती है, उसको ज्यादा एक्सपेंस नहीं चाहिए होते। 2 प्यार के शब्द रात को सोते टाइम बोल दो, यही काफी होता है उसके लिए। सो उठ के थोड़ा सा पूछ लो कि आज तू ठीक है, यही काफी होता है। ये नहीं होता कि आप दिन भर कमा रही हो, बड़े बड़े महलों में रह रही हो, ये रह रही हो, तो भी आप अलोन हो, अकेली हो, आज भी आप नशे में पड़ी रहो, क्या मतलब निकल रहा है? आप मतलब यूज एंड थ्रो कर रहे हो ना, फैमिली को जान रहे हो ना, किसी को जान रहे हो, तो वो गुण नहीं लगते मुझे तेरे अंदर। मैं क्लियरिटी बोल रही हूँ, वो गुण नहीं है तेरे अंदर। खैर एनीवेज, ये सीरियस टॉपिक मुझे नहीं करना, आई डोंट लाइक दिस सीरियस टॉपिक। मैं जैसी मस्ती वाली हूँ, मुझे मस्ती टॉपिक करना है। तुम्हारी मकान दुकान का साइज कम क्यों हुआ है? थोड़ा पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, तो भागम भाग बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ। कि मेरे ही अपने लोग हैं, तो काफ़ी टाइम से कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं। अच्छा, निकाल ही दिया है, तो देखो शायद ये मेरी लास्ट वीडियो भी हो सकती है कि मैंने सोनिया को पहले भी बताया था कि सोनिया मुझे नहीं लग रहा है कि, क्योंकि इतने सारे चीज़ें लाइफ में भी हुई है ना कि मेरे नाम की सुपारियाँ दी गई है। मतलब मेरे पास इसका एविडेंस भी ऐसे ही मैं बोल नहीं रही हूँ कि टीआरपी के लिए या फिर बेवजह कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कि मेरे पास 50+ ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स है, एविडेंस है बहुत सारे कि कुछ लोग मेरे ही घर के हैं, मेरी सिस्टर और मेरे अपने लोग हैं जो मुझे मारने के लिए गुंडे पाल रखे हैं। कोई नहीं मरेगी सोनिया, जब तक साथ है तू नहीं मर सकती, टेंशन मत ले। कोई अच्छे से अच्छा गुंडा तेरे को नहीं मार सकता, समझे? उसको फ्रीडम होने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, टेंशन मत करो। तो जब तक भगवान ने लिखा है ना, कोई किसी को बाल बाका नहीं कर सकता। तो काफ़ी टाइम तक इनके कॉल्स आते थे मुझे, तो
पुलिस स्टेशन से भी कॉल आने लगे कि आप आ जाओ, और बार बार क्यों मैटर ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 3 से 4 कंप्लेंट मेरे ऊपर हुई। तो मैं सोचा अभी मुझे सामने जाना चाहिए, बिकॉज अगर मैं एक्शन पे रिएक्शन नहीं दूंगी तो फिर मैं गलत प्रूव हो जाऊंगी। 100%, 100%। मुझे फिर वहाँ जाना पड़ा। फिर क्या होता है, वहाँ से यहाँ जाना और आना, एक तो घर में कमाने वाली मैं अकेली हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत डिप्रेस टाइप का माहौल बन गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं ये कोर्ट कचहरी का माहौल देखूँ कि मैं कमाई करूँ कि मैं माँ बहनें पालूँ, क्या क्या पालूँ। और ये लोग जानबूझ के मुझे फंसा रहे, मेरी प्रोफाइल हर जगह दिखाते हैं, मैं हूँ आर्टिस्ट हूँ, सब लोग जानते हैं, तुम दिखा के क्या कर लोगे। ये लोग चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ या फिर मैं सुसाइड कर लूँ, मतलब इस लेवल पे ये लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है। कोई नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। हमारी पुलिस बहुत न्याय वाली है, तो वो भी देखेगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, वो भी होता है। हम लोग सब साथ हैं, ऐसा नहीं है कि वो गांव में अकेली है। एक फ़ोन करेगी तो हम लोग भी आधी रात उसके लिए खड़े हुए हैं। और कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो जो भी कर रही है अपने घर के लिए, परिवार के लिए। कोई भी लड़की खुशी से कपड़े नहीं उतारती है, जो भी लड़की उतारती है मजबूरी में उतारती है, और जो खुशी से उतारती हैं वो बेशरमाई से जी रही हैं। उनको कोई अधिकार, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर 24 केस हैं कि 25 केस हैं, पर जो लड़की पे बीतती है वो उसको पता होती है। तो डोंट वेरी, तुम अपनी सेहत पे ध्यान रखो, अपनी ग्लो पे ध्यान रखो, अपने आप पे ध्यान रखो। तुम जब तक मजबूत रहोगी कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। और एक औरत सब पे भारी होती है यार, बहुत भारी है तू। ऐसा नहीं है कि किसी ने सुपारी दे दी, हलवा है क्या कोई सुपारी दे देगा और कोई भी मार देगा। सुपारी देने के लिए तो हमारे भी 50 लोग सुपारी देने के लिए बैठे हैं। तो ऐसी सोनिया चल देती है क्या हर कहीं पे? सोनिया बन, सबकी मैया हो जाएगी, टेंशन मत कर। मुझे बुला तेरे गांव में, मैं बता के जाती हूँ क्या होती है हिंदुस्तानी नारी, तो सब पे भारी होती है। देख के भाग जाएंगे सच में। बुला ले, तू एक दिन बुला ले, तेरे लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। जिसको प्यार करती हूँ ना उसके लिए कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हूँ मैं, टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ में। तो ये हमारी सुनीता थी जो कि अभी बहुत टेंशन में है। और टेंशन नहीं है, दिस इज अ लाइफ ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा सबके घरों में चलता है, आपके घर में भी चलता है, हमारे घर में भी चलता है, पर कमबैक इसका बहुत अच्छा होने वाला है। शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट और शी इज़ अ वेरी ब्रिलियंट। तो थैंक यू सुनीता, आप आई और हम आपके साथ हैं। और कोई ये लास्ट वीडियो नहीं है, अभी तो इसकी वीडियो धमाल मचाने वाली है। बिल्कुल, कोई लास्ट वीडियो नहीं है इसका, अभी तो ये वेब सीरीज पे धमाल मचाने वाली है। और हम तो कह रहे हैं तुम बिकनी को कर रही हो, न्यूड करो साले, न्यूड बहुत बेस्ट है, न्यूड करो, खुल के करो, माँ करा दो लोगों की, मम्मी को भी यहाँ ले आओ, एसएससी करा लो, तुम उतना कमा लोगी। तो किसी से डरने का नहीं, किसी के बाप से नहीं डरने का, अपना खाने का, अपना कमाने का, किसी से नहीं डरने का, समझे? तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। लव यू सो मच। लव यू टू। थैंक यू भैया।